देखिए, नीतीश कुमार को नुकसान होगा। नीतीश कुमार का जो सम्मान बचा कुचा रहेगा वो भी ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कल्पना है कि नीतीश कुमार को इस बार समाप्त कर दिया है और उसके बाद नीतीश कुमार फिर अब घर में बैठ के झाल बजाएंगे। ऑफिशियल उनके न प्रवक्ता, न उनके कोई नेता, न नीतीश कुमार ये नहीं बोले कि मैं गठबंधन तोड़ दे। और भाजपा ये तय कर दिया कि उनको मैं सीएम बना रहा हूँ, 2 डिप्टी सीएम बना रहा हूँ, सारा मंत्रिमंडल का लिस्ट भी बता रहे हैं। लग रहा है अमित शाह जी का और भाजपा का साजिश है कि उनको इतना प्रेशर में ला दो कि बेचारा छोड़ना भी ना चाहे, इतना मीडिया में दिखा रहा है। देखिए, अमित शाह मोदी जी का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे अगर नीतीश कुमार जी, तो बिहार में नीतीश कुमार को ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। ढांचा को कमजोर करने के लिए जान रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक बार ग्रेप में लेकर नीतीश के नाम को खत्म कर दो। इनको अभी जो बनना चाहे बना दो। इनको ये भी सपना दिखा दो कि प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे प्रधानमंत्री का पद कभी मोदी जी छोड़ सकते हैं क्या? दुनिया छोड़ सकते हैं, बीवी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ सकते हैं। मजबूर कर दिया जा रहा है। इतना बात दिखा के न्यूज में मजबूर किया गया नीतीश कुमार को कि मानसिक स्थिति उनका खराब कर दिया जाए, वो दबाव में आके इस्तीफा दे देंगे। हम लोगों सत्ता काबिज में हो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। देश की मौजूदा राजनीति में इस वक्त ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। वैसे तो मुख्य राजनीति दिल्ली से संचालित होती है, लेकिन इस समय केंद्र में है बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पिछले 48 घंटों से भी ज़्यादा हो गई है ये कशमकश लगी हुई है कि कब ऑफिशियली ये खबर अनाउंस हो कि नीतीश कुमार ने पार्टी बदल ली है, यानी अपना दल बदल लिया है। क्या इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा या फिर नुकसान नहीं होगा? और देश की मौजूदा राजनीति और 2024 लोकसभा चुनाव जैसे तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो एक मुखर और स्पष्ट वक्ता हैं, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या इंडिया अलायंस को नुकसान होगा या नहीं होगा। क्या सोचते हैं सर आप? देखिए नसीमुद्दीन जी, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है 3 दिन से नेशनल मीडिया पे, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो सरकार गिरा भी दी, नया सरकार बना भी दी। वो बक्सर में पूजा मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उनका मीटिंग भी तय कर रहा है मीडिया। देखो देखो, अब ब्रेकिंग न्यूज आया, नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। अरे वो बक्सर में घूम रहे हैं, यहाँ बैठक भी करा दिए सब। एबीपी न्यूज़, सारे न्यूज़ों पर, मैं नेशनल चैनलों पर देख रहा हूँ 3 दिन से। ये प्रोपेगेंडा एजेंडा मीडिया क्यों तय कर रहा है? मीडिया तय कर, अभी ऑफिशियल उनके न प्रवक्ता, न उनके कोई नेता, न नीतीश कुमार ये नहीं बोले कि मैं गठबंधन तोड़ दे। और भाजपा ये तय कर दिया कि उनको मैं सीएम बना रहा हूँ, 2 डिप्टी सीएम बना रहा हूँ, सारा मंत्रिमंडल का लिस्ट भी बता रहे हैं, अपना बैठक कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार का बैठक कोई शुरू नहीं हुआ। नीतीश कुमार अभी ये नहीं बोले कि मैं इंडिया गठबंधन से तोड़ दिया नाता, चाहे मैं नीतीश लालू जी से और कांग्रेस सारे से समर्थन वापस लेके हम दूसरे दल के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये सारा उन पर ऐसा प्रेशराइज करके उनको मनोस्थिति को ऐसे बना दिया गया है कि आने वाले समय में उन पर ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो खुद छोड़ के भाग जाए। ये हमको लग रहा है अमित शाह जी का और भाजपा का साजिश है कि उनको इतना प्रेशर में ला दो कि बेचारा छोड़ना भी ना चाहे, इतना मीडिया में दिखा रहा है। अभी तो कोई उनका कोई प्रवक्ता भी, कोई नेता भी नहीं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, नहीं बोलने को भी तैयार नहीं है कि हम छोड़ दिए हैं, हमारा अलायंस टूट गया है। लेकिन इसको तोड़ मड़ोड़ कर जिस तरह से एजेंडा दिखा, सारे नेशनल चैनल पर दिखाया जा रहा है सुबह से शाम, 24 घंटा 26 जनवरी का परेड कम, 26 जनवरी के गणतंत्र और संविधान लोकतंत्र का बात कम, खाली नीतीश कुमार चला है कल और आज भी चल रहा है। सुबह सेंसेशन बने हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से। सेंसेशन देखिए, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। जिस तरह आदमी का मानसिक विचार को जिस तरह से प्रेशराइज करके आपको निरंतर हम कहेंगे आपके पिताजी मौत हो गया, मौत हो गया, मौत हो गया, आप इतने दबाव में आ जाएंगे। आपके पिताजी स्वस्थ रहेंगे तो भी आप बैठ के रोने लगेंगे कि जरूर हमें पिताजी, इतना लोग कह रहे हैं तो जरूर हमारे पिता के साथ दुर्घटना हो गया। तो नीतीश कुमार को इस तरह से एजेंडा बना के उनके मनोस्थिति को इतना डैमेज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर तो केस करना चाहिए, उस सबसे ज़्यादा मीडिया वालों पे केस करना चाहिए कि जब तक ऑफिशियल आप अभी तक अलायंस तोड़े नहीं, उसके बाद आप तय कर दिए कि हम इतने बजे बैठक कर रहे हैं, इतने बजे सरकार कल 28 तारीख को बनाने जा रहे हैं। तो गवर्नर के हैं वो टी पार्टी पर जाते हैं, जो हर साल जाते हैं, तो गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। इतना प्रोपेगेंडा एजेंडा, ये क्या
चलाया जा रहा है भाजपा जान चुकी है कि हम 400 पार का जो सपना दिखाया राम के नाम, हम राम भी भक्त जान गए हैं कि राम को नए लोग चंदा दिए, राम का चंदा खाने वाले अपने लोगों जो उनका जो मिश्रा जी पहले सलाहकार प्रधानमंत्री के होते थे, अभी ट्रस्ट का चेयरमैन जिनको बनाया, पहले उन्हीं के समय में वो वहाँ पर मुलायम सिंह थे तो चीफ सेक्रेटरी होते, निरंतर मिश्रा क्या नाम है, वो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के थे, तो उनके समय में ही कार सेवकों पे गोली चलाया गया। तो सारा प्रोपगंडा एजेंडा ये लोग बना के देखे कि राम के नाम पर भी हमारा वोट नहीं आने वाला है। लोग भक्ति करने के लिए कर सकते हैं, हम हमारा प्रशंसा कर सकते हैं कि आपने राम के नाम को अपने साथ अपना स्टैचू लगा के राम को छोटा दिखाने का जरूर काम किए हो। तो 3 स्टैचू मोदी जी का, एक बीच में राम जी का, तो यानी राम से ऊपर बनाने का काम किए ये मोदी जी। तो लोग इनके विषय तो नीतीश कुमार को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि बिहार में इनको 4-5 सीट मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा इनको आईबी रिपोर्ट मिला है। तो इसलिए पारा फेंकने के लिए पहले, अभी तो गरिया रहे थे कि नीतीश कुमार पर इतना गंदे गंदे बद शब्दों से कि पलटू मार रहे हैं, ये है वो है, कभी जीवन में नहीं लेंगे। नीतीश कुमार बोले कि मैं मर जाऊंगा तो ठीक है लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, और उसको किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, मनोस्थिति को डैमेज करने का काम भाजपा और उसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा मीडिया कर रही है। मीडिया को कैसे पता चला कि हम 28 को शपथ लेने जा रहे हैं, जब नीतीश कुमार का कोई प्रवक्ता अभी तक नहीं बोला कि हमें लाइन टूटे, नीतीश कुमार ऑफिशियल नहीं बोले और आप तय कर दिए कि 28 को 10 बजे मीटिंग है, उसके बाद शपथ ग्रहण शाम को है, और उसके बाद पहले 27 को मीटिंग दिखा रहे थे, 27 को शपथ दिला रहे थे। तो ये लोग ऐसे मनोस्थिति बना रहे हैं कि उन पर तनावपूर्ण स्थिति में आ जाए और कुछ अपने पॉलिटिकल एजेंडा से, कुछ अपने प्रशासनिक एजेंडा से दबाव में डालकर मोदी जी का षड्यंत्र, अमित शाह का षड्यंत्र है। देखिए, अमित शाह मोदी जी का षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे अगर नीतीश कुमार जी, तो बिहार में नीतीश कुमार को ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनका मानसिकता ये है कि नीतीश के सारे विधायक को दबाव में डाल के अपने भाजपा में ज्वाइन करें। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, देश के बिहार के लोकतांत्रिक जो ये ढांचा को कमज़ोर करने के लिए जान रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक बार ग्रेप में लेकर नीतीश के नाम को ख़त्म कर दो, इनको अभी जो बनना चाहे बना दो, इनको ये भी सपना दिखा दो कि प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे प्रधानमंत्री का पद कभी मोदी जी छोड़ सकते हैं क्या? दुनिया छोड़ सकते हैं, बीबी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार को लंबा सपना दिखाकर उनको अपने पारा में लाने के लिए पूरा एजेंडा बनाया गया। तो नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं कि बस वो कुर्सी पाने के लिए कभी इस दल के साथ तो कभी उस दल के साथ। कुर्सी पर तो है ही है, आराम से सरकार चल रही है। वहाँ नौकरियाँ जो इसको कहते थे जंगल राज, अभी देखे हुए शिक्षा भर्ती से लेकर 2-3 लाख भर्ती जो निरंतर तेजस्वी जो कहा डिप्टी सीएम ने, वो काम करना शुरू कर दिया। अच्छा काम चल रहा था, लोकप्रियता बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर सरकार के लोग भी जाके हमारे यहाँ नौकरी पा रहे थे बिहार में। तो इस एजेंडा को ख़राब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आज लोकतंत्र का जिस तरह से मटिया पलीत करने का मीडिया को कहा गया चौथा स्तंभ, देश के लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली काम करती, किसी का एजेंट बनकर उसको दिखाने का काम नहीं करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं 2-3 रोज़ों से खाली नीतीश कुमार बने हुए हैं। नीतीश कुमार को कभी शपथ दिला रहे हैं, कभी गवर्नर के यहाँ भेज रहे हैं, कभी इस्तीफा दिला रहे हैं, तब कभी कह रहे हैं ये दे रहा है सपोर्ट, वो दे रहा है सपोर्ट, कभी जीतन राम मांझी को सीएम बना रहे हैं, कभी किसको बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये दबाव मनोस्थिति खराब करने की प्लानिंग चल रही है भाजपा का। भाजपा और मीडिया का मिलीजुली षड्यंत्र है। नीतीश कुमार पर इतना दबाव डालो कि दबाव में आके डरा कर उनसे इस्तीफा दिलवाकर और सरकार पे काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि अपनी स्थिति खराब देखते हुए जिस तरह से नीतीश कुमार ही क्यों, बिहार में और भी कई सारे नेता, लालू यादव, तेजस्वी है, नीतीश कुमार ही उन्होंने इस काबिल क्यों समझा? क्योंकि लालू अगर डर जाते, लालू का परिवार डरता, इतना चारा घोटाला से लेके उन पर कितना सीबीआई का केस डालकर डराने का कोशिश किया गया। वो शेर और बब्बर शेर है, कभी नहीं वो झुकने वाला है, तो उसके यहाँ झुक नहीं सकता। ना कोई दल बदला अभी तक, लालू यादव ने कोई दल बदला न झुका, तो उसको नहीं झुका सके और किसी को नहीं झुका सकते। तो इसलिए तो सबसे कमज़ोर और जिनको मनोस्थिति खराब करने में ये लोग पूरा षड्यंत्र पहले भी किए थे, आज भी इनसे जब उछक के वो गए, इनके व्यवहार से 2-2 डिप्टी सीएम बना दिए, उस समय भी ये परेशान होकर छोड़कर फिर अपने राजद से फिर समझौता किए। इकलौते मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ, लेकिन सत्ता की कुर्सी नहीं छोड़ना है। हाँ, वो सत्ता पे काबिज रहना है,
बर मुँहे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, जैसे नहीं कहा जाता कि लौर कपारे भेंट नहीं बाप बाप नरिया है। अभी देश को मालूम नहीं, बिहार को मालूम नहीं, और अभी हमारा गठबंधन टूटा नहीं। ये भाजपा वाले उनको सीएम भी बना दिए, कई मंत्रिमंडल भी बांट दिए, अपने भी ले लिए। अभी कुल जबानी जंग चल रहा है, अभी तक लिखित में और अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया है। न कभी सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा एजेंडा तय। आज अमित शाह और उनका भी बैठक हुआ था, नड्डा जी का और अपना रामविलास के बेटे का, तीनों चिराग पासवान का। तो ये देखिए, देश ये जान गए हैं कि नीतीश कुमार की एक कमजोरी है। उनको ऐसा प्रेशराइज मीडिया के माध्यम से ऐसे बदनाम कर दो कि ताकि वो इधर का रहे ना उधर, यानी इनका गठबंधन भी इनसे विश्वास खत्म कर ले, और गठबंधन का विश्वास खत्म तो मजबूरी में आके इस्तीफे देंगे। मजबूर कर दिया जा रहा है, इतना बात दिखा के न्यूज में मजबूर किया गया नीतीश कुमार को कि मानसिक स्थिति उनका खराब कर दिया जाए, वो दबाव में आके इस्तीफा दे देंगे। हम लोग सत्ता काबिज में लोग कह रहे हैं कि उनके हाथ में ऑफर लेटर है, बस एक तरफ से इस्तीफा देना और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी। भैया नसीर जी, सिद्दीकी जी, ये बताइए, उनके अंदर लव लेटर इनका रहता, ऑफर लेटर, और वो लव लेटर कही है ना, वो लव लेटर, ऑफर लेटर। हाँ, तो वही हम लव लेटर कर रहे हैं अपने इनको बता रहे हैं कि ये लोग जिस तरह से षड्यंत्र वाला ये लव लेटर लेके दे रहे हैं। अभी तक नीतीश जी तो कोई बक्सर में भी अपना भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहे कि मैं सरकार गिराने जा रहा हूँ, मेरा भाजपा के साथ समझौता हो गया। यादव का फोन नहीं उठाए, झंडारोहण करने तेजस्वी के साथ नहीं गए, सुनिए देखिए, मीडिया से सवाल करने पर कहा कि जो नहीं आया उनसे पूछिए क्यों नहीं आया। हाँ, तो देखिए, वो अलग मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, विचारों में आदान प्रदान, उसको तो घर की बात है, हम लोग उसको सही करेंगे। अभी ऑफिशियल नीतीश कुमार जी कोई ऐसा उनके नेता नहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार ने हमारा कांग्रेस और आरजेडी एवं इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। ये इनका पका पकाया राजनीति है, षड्यंत्र है भाजपा का। अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा का वो सम्राट का ये षड्यंत्र चल रहा है कि नीतीश को मारना है तो मीडिया के माध्यम से इतना बदनाम कर दो कि खुद ही कुर्सी छोड़ के हमारे पल में। कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार मीडिया से प्रेशराइज हो गए, देश के इतने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, राजनेता है वो, पॉलिटिक्स के। देखिए, राजनीति में दाव पेच करना, षड्यंत्र करना, इस समय नहीं वो ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं। राजनीति में दाव पेच षड्यंत्र करना कोई भाजपा और अमित शाह से सीखे। ये उन्हीं का पाला पोसा हुआ मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो षड्यंत्र करने में कामयाबी के एक रास्ते पर आ गया। इतना प्रेशराइज कर दिया है 4 दिन से कि राजद और नीतीश कुमार में इतना दूरी कर दो कि ये लोग के नज़दीक ना हो। मीडिया ऐसा यानी बीच में वो कर रहा है, धारा प्रवाह बोल रहा है। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए नीतीश कुमार यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गवर्नर के हैं, चाय पार्टी पर भी जा रहे हैं, तो उसको दिखा रहा है कि जैसे इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक चीज़ आप बताएं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े राजनेता हैं, अगर देश में या टीवी चैनलों पे इतनी अफवाह चल रही है तो एक ट्वीट करके और एक ऑफिशियली खबर अनाउंस करके क्यों नहीं खंडन कर देते? नीतीश कुमार का कई दिन से प्रोग्राम बना बक्सर वगैरह ये सब आने का। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में आदमी संविधान दिवस मना रहा है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश जी तो ये सोचने पर अभी परेशान होंगे कि साला मैं कहीं चर्चा नहीं किया, चर्चा कहाँ से चल रहा है। इतना उनको साइकोलॉजी, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार उनको खंडन कर देना चाहिए। मानसिक दबाव, नीतीश कुमार को ऐसा मानसिक, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग पर ऐसा प्रेशराइज कर दिया गया जिससे वो तनाव में आ गए। हम कहा इधर खाई तो इधर, दोनों तरफ खाई, इधर भी जा रहे हैं खाई, उधर भी खाई, तो क्या करूं मैं, बीच में मझधार में मैं लड़का बीड़ा पार करूं। अब वो मझधार में फंस गए हैं। अब राजद के तरफ देख रहे हैं, इधर भाजपा के तरफ देख रहे हैं। भाजपा अपना लिस्ट बना के तैयार है, समर्थन का लेटर भी तैयार कर दिया है, 2 डिप्टी सीएम भी तय कर दिया, किसको किसको कौन मंत्रालय देना है, सारा लिस्ट बना के रेडी कर दिया है। अभी नीतीश कुमार कोई विधायक ने 8 बजे कल शाम को शपथ ग्रहण भी कराने, सारा लिस्ट तय करके सारा चीज़ करके कंप्लीट कर दिया है। सारा तैयारी भाजपा की तरफ से चल रहा है। अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऑफिशियल इंडिया गठबंधन के संबंध में कोई उनका विचार सामने नहीं आया। बिना विचारे सो करे फिर पाछे पछाए, बिगड़े पे गधा बने लाद लाद मर जाए, ये बिना विचार की बातें हो रही हैं। जब तक ऑफिशियल नीतीश कुमार इस्तीफा देकर ये नहीं कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ रहा हूँ और भाजपा का दामन थाम रहा हूँ, तब तक ये हवाई बात रहेगी। और षड्यंत्र, खबरें तो चल रही हैं कि सीएम तेजस्वी यादव को सीएम ना बनने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं।
हाँ, ये षड्यंत्र है भाजपा का, ना बोले भारतीय जनता पार्टी डर गई है, क्योंकि जिस तरह से परिवारवाद, जिस तरह से ये आपको देखिए दूसरा चीज़ की जंगल राज का बात की कहा जा रहा था, उस जंगल राज परिवारवाद में लोगों को विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को आप देखे होंगे मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पर कि उत्तर प्रदेश के बच्चे जाके हमारे यहाँ बिहार में नौकरी पा रहे हैं। तो ये देखा कि हम तो खाली बुलडोजर की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, नौकरी में साफ। अब बुलडोजर कहाँ है योगी और मोदी जी बाप, बस बुलडोजर के बाप और नौकरी है साफ। युवा नहीं करेंगे तुम्हारे पे विश्वास तो 2024 में किस आएंगे, किस बात, तो किसी बात पे तो आएंगे ना। नौकरी है, 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाली। एक सवाल और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया अलायंस को क्या नुकसान होगा? देखिए, नीतीश कुमार को नुकसान होगा। नीतीश कुमार का जो सम्मान बचा कुचा रहेगा वो भी ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कल्पना है कि नीतीश कुमार को इस बार समाप्त कर दिया है, न इधर का बचे न उधर, बड़ी फड़फड़ाते रहते हैं। उनको अपने अलायंस में लेकर उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनके विधायकों पर दबाव डलवा के सबको भाजपा ज्वाइन करवाएंगे सब, और उसके बाद नीतीश कुमार फिर अब घर में बैठ के झाल बजाएंगे। ऐसा करने की स्थिति में है। हमको पहले एडवांस में मैं बता दे रहा हूं, ये नीतीश कुमार से झाल बजवाएंगे, कोई काम नहीं करवाएंगे। उनके मनोस्थिति को खराब करने का षड्यंत्र मीडिया और भाजपा कर रही है। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा? ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, भगवंत मान पंजाब लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, इधर नीतीश कुमार के जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। भगवंत मान तो नेता नहीं, कैसे मजबूत नेता तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी भी ऑफिशियल कोई ऐलान ऐसा नहीं किए हैं। अपने मन की बात भगवंत मान कहें। हम लोग भी चाहते हैं पंजाब में हम अकेले लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हम लोकसभा में मजबूत थे, वो गलती से विधानसभा जीत गए। यहाँ भी दिल्ली से हमारे ही कांग्रेस की सरकार में सेंध लगाए, वहाँ भी कांग्रेस के सरकार को नुकसान, वहाँ भी भाजपा नहीं थी, यहाँ भी भाजपा नहीं था। तो अगर हमारा गठबंधन में हमारा भी चर्चा बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हो गया है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम नेता मिलकर बात करेंगे। अगर जो जैसा करना चाहेगा उस पर निर्णय होगा। एक बार गठबंधन समेट रहे हैं, फिर कभी ममता जी जा रही हैं तो कभी भगवंत मान जा रहे हैं। जहाँ मटका होता है वहीं आवाज़ होता है। जहाँ कोई प्रेम नहीं रहता तो वहाँ आवाज़ भी नहीं आता है। कभी प्रेम में कोई रूठता है, शादी में देखता है कोई फूफा नाराज़ हो जाता है, कभी मामा नाराज़ हो जाता है, मनाकर फिर बारात तो जाती है, लड़के का लड़की का ब्याह होता है कि नहीं। तो नाराज़ होना, कोई फूफा नाराज़ हो गया, मामा नाराज़ हो गया, उसको मना लिया जाएगा। और देश का सबसे मजबूत 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जो लोकतंत्र और संविधान पर बात करती है, और संविधान लोकतंत्र के दायरे में आकर देश के युवाओं के लिए 5 हमारे योजना, जो न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी जी का चल रहा है, जिसमें युवाओं को नौकरी की न्याय, युवाओं को न्याय, श्रमिकों के हाथ में काम का न्याय, किसानों को दुगनी आय का न्याय, और महिला के सम्मान का आय, और जिसकी जितने हिस्सेदारी भागीदारी का न्याय, 5 न्याय के साथ हम 5 तत्वों के साथ 5 यश और वैभव को लेकर जनता के विश्वास को जीतने के लिए रणभूमि में निकल पड़े हैं। इंदिरा के पोते राजीव जी के बेटे, जो गांधी जी के विचारधारा और नेहरू जी के विचारधारा पे संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, इस तरह से लोकतंत्र को जिस तरह से चौथे प्रहरी जो दिन रात गुणगान गाने में इतना दिन से निरंतर राम का भक्ति दिखाया गया टीवी चैनलों पर, अभी नीतीश कुमार को टारगेट में लिया गया है। ऐसी टारगेट में लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम भाजपा का है। भाजपा के पास 400 सीट क्या, वो 0 बटे सन्नाटा हो रहे हैं। ये भय उनका दिखा रहा है कि अगर षड्यंत्र नहीं 2024 में होगा, मुकाबला होगा बराबर पूरा। अभी षड्यंत्र नहीं करेंगे तो आ नहीं पाएंगे, तो षड्यंत्र का शिकार नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। बचो, आपके माध्यम से कह रहे हैं, बचो, अपने मनोस्थिति को ठीक करिए नीतीश कुमार जी। आपके पार्टी को ख़त्म करके भाजपा चाट जाएगी, और ये अमित शाह जी, नड्डा और मोदी जी का षड्यंत्र है, उससे बचिए। आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, लोकतंत्र को, संविधान को आने वाले युवा पीढ़ी को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। अब संविधान और लोकतंत्र के बचाने के लिए ऐसे भ्रमित और जुमलों से बचिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे स्वामीनाथ जायसवाल जी, देश के मौजूदा राजनीति, बिहार की पॉलिटिक्स, और नीतीश कुमार जो कश्मकश लगी हुई है कि वो कब पार्टी बदलेंगे, कब वो दल बदलने वाले हैं, और 2024 लोकसभा चुनाव जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब जड़ से समाप्त करने की षड्यंत्र रच रही है। फिलहाल के लिए देखते रहिए PRB। शुक्रिया।